हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टारगेट ऑल यूपी एग्जाम्स में। आज हम डिविजिबिलिटी या विभाज्यता के एक अन्य कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यह कॉन्सेप्ट 3 की विभाज्यता का नियम से संबंधित है। पहले बात करते हैं 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है। तो 3 का विभाज्यता नियम ये बताता है कि अगर कोई संख्या दी हुई है हमें 2, 5, 3 और इसके अंक इसके अंक हैं 2, 5, 3, इनका जोड़ अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो हम जोड़ते हैं इनको 5, 2, 7, 7, 3, 10। तो 10 क्या 3 से विभाज्य होता है? तो 10 3 से विभाज्य नहीं होता है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम दूसरी संख्या लेते हैं और चेक करते हैं, जैसे हमने ले लिया 3, 5, 8, 9, 1, इसे हम ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 से विभाज्य है क्या या नहीं विभाज्य है। तो 5, 3, 8 हो गया, 8, 8, 16, 16 और 9, 25, 25 और 1, 26। तो ये संख्या भी क्या हुआ 26 हो गया और 26 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये 3 का विभाज्यता नियम अभी प्रूफ नहीं हो पा रहा है। अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर हमने लिया 3, 4, 2, 9, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं क्या ये 3 से विभाज्य है। तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 9, 18। तो ये 18 है और 18 3 से विभाज्य होता है। अतः ये संख्या हमारी क्या हुई 3 से विभाज्य हुई। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि 3 को चेक करते हैं कि कोई नंबर 3 से विभाज्य है या विभाज्य नहीं है। चलिए एक नंबर और लेके देखते हैं क्या ये 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो नंबर हमारे पास है 4, 5, 3, 6, 9। तो यहाँ पे देखते हैं 4, 5, 9, 3, 6, 9 मतलब 18 हो गया और 9, 27। अब 27 क्या 3 की टेबल में आता है, तो 3, 9 जा 27। इसका मतलब जो ये 4, 5, 3, 6, 9 या 4, 5, 3, 6, 9 जो भी संख्या लिखी हुई है ये हमारी 3 से क्या होगी विभाज्य होगी। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और देखते हैं 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 9 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि अगर 9 की विभाज्यता का नियम ये होता है 9 की विभाज्यता का नियम 3 की विभाज्यता से ही मिलता जुलता है। बस इसमें देखना ये होता है क्या संख्या 9 से विभाज्य है। तो जैसे हम एक संख्या लेते हैं 9, 8, 1, 3, 6, 7, 2, ठीक है। और इसे चेक करते हैं क्या 9 से डिविजिबल है। तो 9, 8, 17, 17, 1, 18, 18 और 3, 21, 21 और 6, 27, 27 और 7, 27 और 7, 34, 34 और 2, 36। यहाँ पे टोटल इसका आया 36। 36 को अगर हम 9 से विभाजित करते हैं तो 9 चौक 36 आता है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या हुई 9 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से हम 9 से किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं क्या 9 से विभाज्य होगी। एक संख्या और लेके देखते हैं 3, 6, 8, 1, 9, 8, 1, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या इनका सम जो है 9 से विभाज्य हो रहा है या नहीं विभाज्य हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा क्या इनका सम विभाज्य हो रहा है। तो 3, 6, 9, 9 और 8, 17, 17, 1, 18, 18 और 9, 27, 27 और 8, 27, 60, 35, 35 1, 36। यहाँ पे इसका सम आया 36 और 36 9 से विभाज्य होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। चलिए यहाँ पे एक इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो हमें इतना जोड़ने का
कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने सवाल लिखा 4 5 8 1 9 1, ठीक है। अब ये हमें देखना है क्या ये 9 से विभाज्य होगी। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि हमें सिर्फ ये देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि संख्या क्या 9, दो संख्याओं को जोड़ के 9 बन रहा है, या सिर्फ एक संख्या जो जो 9 बनती जाएंगी उनको हम हटाते जाएंगे। जैसे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, इसे हम हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे 8 और 9 को अगर हम 8 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 9 बन गया, इसको हम हटा सकते हैं। 9 से डिविजिबल है, इसको भी हम हटा सकते हैं। बचेगा क्या हमारे पास 1, और 1 हमारा 9 से क्या डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। तो ये संख्या भी क्या हुई, 9 से डिविजिबल नहीं होगी। इस ट्रिक को एक और सवाल में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया 3 6 9 8 1 7 2, ठीक है। अब इस सवाल में हमें देखना है क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो हमें इसको पूरे को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ देखना है क्या दो संख्याओं या सिंगल संख्या या तीन संख्याओं जिसका भी जोड़ 9 आता जाएगा वो हम हटाते जाएंगे। जैसे 6 3 9, इसको हम हटा सकते हैं, 9 को हटा सकते हैं, 8 1 9 हटा सकते हैं, 7 2 9 हटा सकते हैं। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हुई, 9 से विभाज्य है, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को सेकंडों में चेक कर सकते हैं क्या वो 9 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 का विभाज्यता नियम क्या होता है। 11 का विभाज्यता नियम ये होता है कि अगर x y z कोई x y z a करके कोई संख्या दी हुई है, तो हमें ये देखना होता है कि उसके सम स्थान और विषम स्थान, उसके सम स्थान और विषम स्थान। x y z a करके कोई संख्या दी, उसके सम स्थान का मतलब कि दूसरे और चौथे प्लेस को इधर, और यहाँ पे पहले और तीसरे। इसको देखेंगे क्या x प्लस z माइनस y माइनस a, इनका अंतर या तो 11 या 0, अगर दोनों में से कुछ भी आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि अगर कोई संख्या दी हुई है, उसके सम और विषम स्थानों का योग करना है, पहले उसके सम और विषम स्थानों का योग करना है और दोनों को माइनस करना है। अगर संख्या का -11 आता है या 0 आता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। चलिए इसका कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 3 3 1, तो हमें देखना है क्या ये 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो इसके सम और विषम, सॉरी उल्टा मैंने बोल गया, सम और विषम 1 3 3 1, इसके सम और विषम स्थानों का जोड़ करना है। तो 3 1 4 माइनस 3 1 4, दोनों का अगर हम अंतर देखते हैं तो 0 आता है। तो अभी मैंने बताया कि या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है, 0 है, तो हमें सेकंड वाला मिल गया है। तो इस प्रकार से ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। ऐसे ही अगर हम कोई सी दूसरी संख्या को लेके देखते हैं, जैसे दूसरी संख्या को लिखते हैं 1 7 8 9 3 2 3 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये 11 से विभाज्य है, तो 1 8 को जोड़ेंगे, 8 3 को जोड़ेंगे, तो 8 3 11 और 11 1 12, ठीक है। ऐसे ही 7 और 9 को जोड़ेंगे और 9 और 2 को जोड़ेंगे, तो 9 2 11, 11 और 7 9 2 11, 11 7 18। अब यहाँ पे अब हमें हमेशा याद रखना है कि बड़े से छोटे को ही घटाएंगे, चाहे हमें कुछ भी दिया हो। तो हम 18 से 12 को घटाएंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा 6। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से 11 का विभाज्यता नियम हम चेक कर सकते हैं किसी भी संख्या के लिए। अगले नियम की बात करते हैं, तो अगला नियम हमारा आता है 13 का। किसका, 13 का। किसी भी संख्या को अगर हमें
देखना है कि 13 से विभाजित होगी।